आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख आंदोलन। इस टॉपिक से आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था और गांधी जी ने दांडी मार्च के माध्यम से ब्रिटिश शासन के नमक कानून का विरोध किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सो गाइस, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ था और इसके तहत ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। चौथा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1917 में चंपारण बिहार में ब्रिटिश नीलकारों द्वारा शोषण के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में हुआ था। यह सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था, जहां किसानों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए कर वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया था। अगला प्रश्न देखेगा, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 में भारतीयों ने इस कमीशन का जोरदार विरोध किया और लाहौर में लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई। सातवां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका गठन बम्बई अब मुंबई में हुआ था और यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने वाला था। आठवां प्रश्न देखेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलवाया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसमें जो जनरल डायर था, इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक असहमति आंदोलन कब शुरू हुआ था? सार्वजनिक असहमति आंदोलन वर्ष 1930 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए नमक कर के विरोध में इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न है, पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? पेरियार ईवी रामास्वामी ने द्रविड़ कगडम अस्मिता आंदोलन की शुरुआत की थी। इन आंदोलन का उद्देश्य तमिल समाज में समानता और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष था। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ कितने सत्याग्रहियों ने मार्च में भाग लिया था? दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ लगभग 78 सत्याग्रही ने भाग लिया था। यह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 24 दिनों में दांडी पहुंचे थे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह 1885 में स्थापित हुआ था और इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। 13वां प्रश्न देखेगा, स्वदेशी आंदोलन के तहत पहले बहिष्कृत किए गए वस्त्र का नाम क्या था? अंग्रेजी कपड़ा। यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ उठाया गया था। इसके तहत ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले प्रमुख नेता का नाम क्या था जिन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया था? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और लाला लाजपत ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी।
अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय डायर ने कितने राउंड गोलियां चलाई थी? 1650 राउंड गोलियां चलवाई थी। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जब जनरल डायर ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवाई थी। अगला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। यह आंदोलन 1974 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य समग्र समाज सुधार और भ्रष्टाचार का विरोध था। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड वर्ष 1925 में हुआ था। काकोरी कांड में भारतीय क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने से पैसे लूटने के लिए एक ट्रेन को लूटा था और इस घटना के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना के बाद हुई थी? लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। यह घटना 30 अक्टूबर 1928 को हुई थी, जब उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस द्वारा दी गई लाठियों में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि चोरी चोरा घटना किस वर्ष हुआ था? तो चोरी चोरा घटना वर्ष 1922 में हुआ था। यह घटना गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में हुई थी, जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहमति आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न देखेगा, बोस्टन टी पार्टी की घटना का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से क्या संबंध था? यह घटना 1773 में अमेरिका में हुई थी, जब ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए टैक्स के खिलाफ अमेरिकी उपनिवेशियों ने चाय की खेप को समुद्र में बहा दिया था और यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को प्रेरित करने वाली थी। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी ने कितनी मील की यात्रा की थी? दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी ने 240 मील यानी 384 किलोमीटर की यात्रा की थी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 24 दिनों में दांडी पहुंचा, जहां गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजी सरकार ने किस भारतीय नेता को गिरफ्तार किया था, जिसके कारण पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ? महात्मा गांधी को 9 अगस्त 1942 को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आंदोलन फेल हो गया। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बायकॉट ब्रिटिश वस्त्र का नारा सबसे पहले किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ शुरू किया गया था और यह आंदोलन ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? साइमन कमीशन की अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसमें भारतीयों में भारी असंतोष था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर को किसे पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर को इंग्लैंड में पद्मश्री जैसे सम्मान से नवाजा गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि चंपारण सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस नीति को समाप्त किया था? नीली योजना। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण जिले में किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन किया और नील खेती का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है, असहमति आंदोलन में महात्मा गांधी ने किस विशेष नियम का उल्लंघन करने का संकल्प किया था? असहमति आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन करने का संकल्प किया था। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च के दौरान नमक कानून का उल्लंघन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहमति आंदोलन शुरू किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, काकोरी कांड में कितने क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जब भारतीय क्रांतिकारियों सरकारी खजाने को लूटने के लिए एक ट्रेन को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? असहमति आंदोलन को स्थगित कर दिया था। यह घटना 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, 1929 में लाहौर कांग्रेस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य अपनाया और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे,
सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किस वर्ष किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन वर्ष 1942 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जापान से सहायता प्राप्त करके दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाना था। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा ने तैयार किया था। अगला प्रश्न देखेगा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, जिसमें गांधी जी ने असहमति आंदोलन को स्थगित किया और ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून में कुछ राहत दी। अगला प्रश्न है, चित्तरंजन दास और CR दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? चित्तरंजन दास और CR दास ने स्वराज पार्टी का नेतृत्व किया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के भीतर भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व हासिल करना था। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को भारत में किस नाम से जाना जाता था? सिपाही विद्रोह के नाम से। इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला प्रमुख संघर्ष माना जाता है और ये 1857 में हुआ था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के पहले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो भारत के पहले राष्ट्रीय आंदोलन को 1857 का विद्रोह कहा जाता है। इसे सिपाही विद्रोह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला संगठित संघर्ष माना जाता है। यह दिल्ली से मेरठ और कानपुर तक फैल गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद किसने कातिलों का बदला लिया था? लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह ने कातिलों का बदला लिया था। लाला लाजपत की मृत्यु 1928 में पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज में हुई थी और भगत सिंह ने उनके कातिल जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी थी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने किसे समर्थन दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होने के कारण भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया, लेकिन इसके पहले भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता की मांग की थी। अगला प्रश्न है, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस सत्र का अध्यक्ष कौन थे? 1938 में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। यह सत्र 1938 में हुआ था और इसमें सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, लाहौर प्रस्ताव 1930 के दौरान मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? लाहौर प्रस्ताव 1930 के दौरान मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना। लाहौर प्रस्ताव ने पाकिस्तान की स्थापना की नींव रखी, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की गई। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, चौरी चौरा की घटना में कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी? चौरी चौरा घटना में कुल 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। यह घटना 1922 में गोरखपुर जिले की चौरा चोरी में हुई थी, जब उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ किन प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था? दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ में सरोजिनी नायडू, मणिबेन पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। दांडी मार्च ने ब्रिटिश साम्राज्य के नमक कानून का विरोध किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और इसका उद्देश्य भारतीय संविधान तैयार करना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के प्रमुख लेखक के रूप में जाना जाता है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। यह सम्मेलन 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन 1907 का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। यह विभाजन कट्टरपंथी समर्थन तिलक और नरमपंथी समर्थक गोखले के बीच हुआ था, जिसमें कांग्रेस के 2 गुट बने थे। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज INA का गठन किसने किया था और किस वर्ष हुआ था?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। यह सेना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान कर्नल नेल्स का क्या कार्य था? कर्नल नेल्स ने भारतीय सिपाहियों को दबाने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया था। कर्नल नेल्स ने दिल्ली में सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर भारतीयों का संघर्ष बढ़ाया। अगला प्रश्न देखेगा। 1946 के भारतीय नौसेना का विद्रोह किसने किया था? 1946 के भारतीय नौसेना का विद्रोह का नेतृत्व किया था सिडनी वाल्ट्स और मधुसूदन सिंह ने। यह विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था, जिसमें नौसेना के कर्मचारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। 1857 के विद्रोह में सबसे बड़ी लड़ाई कहां लड़ी गई थी? दिल्ली में लड़ी गई थी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह का केंद्र दिल्ली के किले पर भारतीयों ने ब्रिटिश सेनाओं का जमकर विरोध किया था। अगला प्रश्न देखेगा। स्वदेशी आंदोलन के समय बायकॉट ब्रिटिश वस्त्र का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य भारतीय वस्त्रों के प्रचार प्रसार और ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार के रूप में था। यह बंगाल विभाजन के समय था। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज इस क्लास का। गांधी जी के दांडी मार्च के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि नमक कर का विरोध किया जाएगा? 1930 लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया और नमक सत्याग्रह को शुरू करने का निर्णय लिया गया था।